मैं आपको एक बहुत ही विशेष बात बताने जा रहा हूँ और अति महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। लोग श्री सूक्त, श्रीदेवी और श्री यंत्र तीनों को एक दूसरे से संबंधित समझते हैं। मैं यह स्पष्ट कर दूं आपको, श्री सूक्त जो है ऋग्वेद में आया है, श्री सूक्त। लेकिन जो श्री देवी हैं उनके मंत्र अथर्ववेद में आए हैं। और श्री यंत्र जो है यह तंत्रात्मक पद्धति है। श्री यंत्र से इन दोनों का कोई लेना देना, कोई संबंध नहीं है। श्री देवी की उपासना अलग है, श्री सूक्त की सिद्धि अलग है, पाठ जाप अलग है, और श्री यंत्र की साधना जागरण ये अलग है। किंतु बड़े पश्चाताप के साथ कहना पड़ रहा है कि इन तीनों को एक साथ सम्मिलित करके और न आवश्यकता होते हुए भी इस मंत्र का इस सूक्त से, इस सूक्त का इस यंत्र से साधना और पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। यह नितांत गलत है। अगर आप इन मंत्रों को पढ़े, ओम हिरण्य नाम जो पढ़ें आप, जो श्री सूक्त को अगर आप पढ़ें तो श्री देवी की पूजा में इसका कोई तालमेल नहीं बैठता है। जैसे देखिए, मैं बताऊं आपको कि लोग दुर्गा जी की जब आरती गाते हैं तो कहते हैं कि आरती में देखिए क्या पंक्ति आती है कि भुजा चार अति शोभित वरमुद्राधारी। चार भुजा कहते हैं, जबकि दुर्गा माँ की मूर्ति सामने अष्टभुजा की, वो 8 भुजा की होती है। फिर खड्ग खप्परधारी। खड्ग तो ठीक है, क्या कभी दुर्गा जी के हाथ में आपने खप्पर देखा है? नहीं देखा है। तो ये क्या है? ये एक लकीर का फकीर, या जैसे चले आए पुराना एक किसी ने कोई गा दिया तो क्या, तो ना अब तो यही गाना है, यही गाना, यही आरती, यही मंत्र जो है यहाँ पर पढ़ा जाएगा। भाई पहले आप देख लीजिए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सामने है कि नहीं है। मंत्र पढ़ रहे हैं दुर्गा जी का, मूर्ति है सामने काली जी की, या आरती पढ़ रहे हैं काली जी का, मूर्ति है सामने दुर्गा जी की। और फिर ऐसा करके आप किस सफलता की आशा करते हैं, किस फल की आशा करते हैं आप? इससे तो अच्छा है कि आप बिल्कुल जैसे निराकार रूप में पूजा होती है वैसे करें आप। कोई मूर्ति की, किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, मनसा पूजा करें। मेरे पास मैं गिनती तो किया नहीं, पता नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न और समस्याएं लोग खड़ी कर दिए हैं, तो मुझे हार पास करके फिर ये वीडियो बनाना पड़ा। और यही कारण है कि मैं श्री देवी की उपासना का पूरा जो विवरण, जो क्रम है, उसको मैंने इकट्ठा करके और रखा है। सिर्फ उसके जो न्यासांग इत्यादि जो पूर्व के हैं, वो व्यक्तिगत रूप में जिस व्यक्ति की इच्छा होती है, मतलब जिसको ज़रूरत होती है, उसके साथ मुझे उसको संलग्न करना पड़ता है। इस पर मेरे साथ 5 पंडित और हैं। पंडित क्या कहिए, वो पांचों के पांचों मतलब प्रवक्ता हैं, और कुछ लोग प्राचार्य हैं संस्कृत महाविद्यालय के। मैंने उन लोगों से बात की तो वो लोग थोड़ा बेचारे हैं, दूसरे वो लोग शिक्षक हैं, और मैं सारा फौजी उड़द आदमी, बिल्कुल ठरने से बात करने वाला। तो उन लोगों का कहना था कि देखो भाई, ऐसा है कि छोड़ो, जिसकी जैसी इच्छा है तो श्रद्धा में मत टांग अड़ाओ, है ना, तो जैसा करते हैं वैसा कर। लेकिन मुझे ये, मैं उनसे पूछा ये बात कि वो करते हैं, करने दीजिए, आप ये बताएं कि यह उचित है या नहीं। कहते कि नहीं, उचित तो किसी कीमत पर नहीं है, उचित तो है ही नहीं। उचित तो ये है कि जिसकी सामने मूर्ति हो, पूजा और आरती और मंत्र उसी के अनुसार होना चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप लोग चूँकि सहिष्णु आदमी हैं और शिक्षक हैं, आप लोगों का हृदय कोमल होता है, तो वह बात अलग है, मेरे से नहीं पचेगी ये बात।
और अंत में मुझे यह वीडियो बनाना पड़ा। उन्हीं लोगों के सहयोग से मैं जो ग्रंथ जो भी उपलब्ध हो सके हैं, मतलब आवश्यक ग्रंथ, उनसे मैंने इकट्ठा करके और श्री देवी की उपासना की पूरी विधि को मैंने एकत्र करके रखा है। और जिसको आवश्यकता होती है वह मंगाता है, तो फिर उसको मैं भेजता हूँ उसके अनुसार, मतलब क्योंकि उसका उसमें पूरा उसका विवरण देना पड़ता है उस व्यक्ति का, गोत्र, प्रवर, वंश, कुल, जन्म का तारीख, जो भी है, उनका माता पिता का नाम, उनका स्थान, जन्म स्थान, ये मतलब जितना भी सब होता है उसमें सब उल्लेख करके फिर उसके उसी के अनुसार बना करके उसको देना पड़ता है। तो जो व्यक्तिगत रूप से मांगता है उसको भेजना पड़ता है। अब अंतर सिर्फ इतना है कि उसकी दक्षिणा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं सबको नहीं कह सकता कि सब लोग जो है मंगाएं, और न ही यह वीडियो उनके प्रचार प्रसार के लिए है। मैं मात्र इतना बताना चाहता था कि ये तीनों अलग अलग हैं, तीनों की साधना, तीनों की पूजा, तीनों का उपासना और सिद्धि, ये सब अलग अलग हैं। आप इन सबको एक में मत जोड़िए। फिर मैं बता दूं आपको कि श्री यंत्र जो है तंत्रात्मक पद्धति है, श्री सूक्त जो है ऋग्वैदिक पद्धति है, और श्री देवी जो है अथर्ववेदी पद्धति में आती है। अब अगर मैं बहुत करूंगा तो यहाँ पर श्री सूक्त को या लक्ष्य जो अपना श्री देवी के हैं सूक्त जो हैं उनको पढ़ दूं, या जो बीज मंत्र है लक्ष्मी जो अपना श्री यंत्र का उसको पढ़ दूं, लेकिन पढ़ने से स्पष्ट हो नहीं पाता है, कितनी बार दोहराऊंगा मैं उसको पढ़ने के लिए। तो इसको फेसबुक में मैं 3-4 खंडों में बहुत पहले डाल चुका हूँ, बहुत ज़्यादा दिन पहले, तो वो मुझे याद नहीं है कितना ही पहले, लेकिन कम से कम 11 साल पूर्व डाल चुका हूँ मैं, 11-12 साल पहले डाल चुका हूँ, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, 2010 में शायद डाला था मैंने। तो इसको आप समझिए, अगर आप वास्तव में अपनी दरिद्रता दूर करना चाहते हैं, लक्ष्मी की साधना करना चाहते हैं, उनसे कुछ पाना चाहते हैं, तो आप इस भेद को समझ करके तब उसकी उपासना करें, तब तो आपको सफलता मिल सकती है। अन्यथा शादी में जनाजा का मंत्र पढ़ने लगे, या बच्चे के जन्म के समय विवाह के गीत शुरू कर दिए, या पूजा करने गए छठ की और गीत गा रहे हैं रुद्रपिंडिका की, तो ये ऐसे उसकी सिद्धि नहीं होती है, न उससे कोई लाभ है। तो यदि आप मेरी बात मानते हैं और आप सोचते हैं कि मेरी बात तार्किक है, प्रासंगिक है, अनुकरणीय है, तो आप अवश्य अनुकरण करें। अन्यथा मेरे जैसे वीडियो बनाने वाले तो यूट्यूब पर पता नहीं कितने हैं, सब लोग देखते हैं और सब लोग अपना वीडियो डालते हैं। मैं इसीलिए अपना व्हाट्सएप मैसेज नंबर दे देता हूँ 9889649352, इस पर लोग संदेश भेजें। मैं ये भी कह चुका हूँ कि उस पर ज्ञान बांटने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए कोई संदेश न भेजें। यदि कोई समस्या है तो आप उसको भेजें। और मैं ये भी बता चुका हूँ कि निःशुल्क सेवा मेरे पास नहीं है। तो मैं अंत में चलते चलते यह भी कह दूंगा कि बिना ये चाहते हैं कि बिना खर्च किए, अब वर्तमान समय में, मैं वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ, प्राचीन समय की नहीं, वर्तमान समय में ये चाहते हैं कि बिना कुछ खर्च किए ही हमें ये उपलब्ध हो जाए, तो मेरी समझ से तो ये बिल्कुल ही असंभव है वर्तमान समय में। प्राचीन समय में या वो किसी अन्य युग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो यदि आपको ये लक्ष्मी साधना, श्री साधना, ये सब करनी है तो सबके अंतर को समझिए, और जो सही उचित मार्ग है, उचित प्रसंग है, उचित विषय वस्तु है, उसको लेकर के सिद्धि कीजिए, तो फिर आपको सफलता मिलेगी। मैं पुनः बता दूं कि इस पर बहुत से लोगों को इतने संदेह आ गए थे, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कितने मैसेज है, मैसेज बॉक्स मेरा भर गया है, लगभग कई हजार आ चुके हैं। और वही मैं अंत में मतलब बहुत ये होकर के, और फिर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा ये बताने के लिए कि मैं तो ये श्री सूक्त का इतने दिन से पाठ कर रहा हूँ। ये मैं भाई श्री सूक्त का पाठ कर रहे हैं आप, और भी कुछ बताएं क्या कर रहे हैं? तो लक्ष्मी जी की फोटो रख करके और बहुत से विधान।
रही श्री सूक्त और लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति या जो भी हो, इन दोनों में कोई सामंजस्य नहीं बैठता है। आप चाहें तो ऋग्वेद के उन 16 मंत्रों का जो 16 मंत्र हैं, उन 16 मंत्रों को आप उनका जो हिंदी में कहीं कोई भाष्य किया हुआ तो उसको देख सकते हैं कि उन मंत्रों के अर्थ क्या हैं, और जो सामने आप रखे हैं लक्ष्मी जी को, उनका स्वरूप, उनकी आकृति क्या है। फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरी पूजा और मेरी साधना उपासना सब कुछ सरल है, सफल है या नहीं। तो इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखें। पुनः बता दूं मैं आपको, श्री सूक्त जो है ऋग्वेद का मंत्र है, और जो श्री देवी का जो लक्ष्मी सूक्त है वो अथर्ववेद का मंत्र है, और जो श्री यंत्र है यह तंत्रात्मक उपज है, इनका बीज मंत्र होता है। तो इनका अलग अलग है। और वर्तमान समय में बता दूं, जो कलयुग है, जो आज वर्तमान समय है, और जिसमें ऋषि मुनि और देवी देवताओं ने जिस चीज को अंग्रेजी में कहते हैं रिकमेंड किया है, उसको मैं बता दूं कि श्री देवी की उपासना ही फलवती होगी। श्री देवी की उपासना ही फलवती होगी, क्योंकि शतयुग, द्वापर और कलयुग के प्रसंगों का आज उनका उसी रूप में अनुकरण करना किसी भी तरह मान्य नहीं है। उनको समझने का प्रयास करें। मंत्रों को पढ़ेंगे आप, जो श्री सूक्त के मंत्र हैं उनको पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा, स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और मंत्र क्या कह रहा है, हम कैसे कर रहे हैं और मंत्र में क्या करना चाहिए, सब स्पष्ट हो जाएगा आपको। और यही कारण है कि इन सारी उपासनाओं का कोई फल नहीं मिलता है। तो इस वीडियो का मेरा मकसद यही था, बताने का आपको। शेष आपकी इच्छा, आपकी रुचि और आपकी बौद्धिक क्षमता के ऊपर निर्भर है। अगले वीडियो में कुछ और प्रसंग के साथ मैं आऊँगा। असल में मैं वीडियो दूसरा कुछ बनाना चाह रहा था, लेकिन इतने संदेश आ गए और लोगों के प्रश्न आ गए कि मुझे मजबूर होकर के ये वीडियो बनाना पड़ा। अस्तु, आप अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें।